मोहन आया, क्षण भर के लिए आशाएं आकांक्षाएं उमड़ी, लेकिन सभी व्यर्थ। वह जितनी तेजी से आया था उतनी तेजी से लौट भी गया उनके जीवन से। ना उसके आने का पूर्वानुमान लगा सके थे वह, ना ही उसके यूं एकाएक चले जाने की अपेक्षा करते थे। लेकिन होनी को अक्सर उन्हें स्वयं को ढाढ़स बंधाने के लिए यही कहना पड़ता है कि कौन टाल सकता है इस होनी को। एक मंत्र है जो उनमें आशा संचार करता है और यही आशा उन्हें प्रतीक्षा कराती है। इस प्रतीक्षा में वे सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ मंगल अमंगल जान पड़ता है। दिवाली आकर्षणहीन, विरह वेदना व्याकुलता से वे तड़पते हैं। घर भर उदास जान पड़ता है, शांति इसी उदासी में घिरी सोचती है। राम लौटा था, सबने खुशियां मनाई थी, सबने दीप जलाए थे। राम लौट आता है, सूनापन समाप्त हो जाता है, लोग तभी दिवाली मनाते हैं। हमारा राम नहीं लौटा, घर में अभी भी सूनापन व्याप्त है। जब लौट आएगा तभी दिवाली मनाएंगे। उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम से हमारा क्या संबंध? हमारी आंखों का तारा तो सतीश है, सतीश ही हमारा राम है। वह नहीं लौटा फिर कैसी दिवाली? अमावस्या की रात अभी नहीं जगमगा सकती सितारों से। साधुराम अपने आंसू नहीं रोक पाता, विकल मन कहता है, राम 14 वर्ष पश्चात अयोध्या लौटे थे, क्या सतीश भी लौट आएगा? राम लौटे थे तो दशरथ मर चुका था, क्या मैं भी उसके आने से पूर्व ही मर जाऊंगा? सतीश का मुख देखना क्या मेरे भाग्य में नहीं? उसकी आंखें बहने लगी अविरल, लेकिन शांति न जान सकी। घर में अंधेरा था, निराशावाद की परछाई प्रत्येक वस्तु को अपने घेरे में लिए थी। उधर गली का वह कुत्ता उन्हें बार बार तंग कर रहा था। रह रहकर वह गली के जर्जर द्वार को अपने पंजों के बल उछल कर खोल देता और भीतर आकर कूं कूं करता इधर उधर मुंह मारने लगता। हर बार साधुराम उसे दुत्कारता और उसे बाहर निकालकर द्वार बंद कर देता, लेकिन वह बहुत ढीठ था। इस बार आया तो दोनों में से किसी ने भी उसे नहीं दुत्कारा, वह अपने विचारों में ही मग्न थे। अब शायद वह कुत्ता भी इनकी उदासी को देखकर गंभीर हो उठा है, चुप होकर एक कोने में दुबक गया है, इन्हीं की ओर देखने लगा है। उसकी दृष्टि में कुछ उत्सुकता है, कुछ सहानुभूति, कुछ निराशा, कुछ दुख और कुछ भय भी। भय इसलिए कि कहीं वे उसके विचारों को भंग ना कर दें, लेकिन इन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि कोई आकर उनकी चुप्पी में विघ्न डालेगा। आशा जो नहीं रही, इसलिए वह कहीं नहीं इनके मन में, इनकी आंखों में केवल निराशा है, दुख है, व्याकुलता है और कुछ खोजने की उत्कंठा भी। वे कुछ ऐसा खोजना चाहते हैं जिससे कि अपनी दिनचर्या को सरल बना सके। लेकिन साधुराम की अपेक्षा शांति इस तथ्य पर विचार करने की अधिक चेष्टा कर रही थी। सोच रही है कि बेकार में फंसा लिया है उन्होंने स्वयं को इन झंझटों में। जो विलग हो चुका है उसे स्मरण करने का क्या लाभ? इनकी बाजू भी तो आगे नहीं सोचती। विश्वास कुछ डिगने सा लगता है। मान नहीं पाती कि वे दो ही हैं, दो ही थे। सतीश बार बार उभरता है उसके मानस पटल पर। एक प्रयत्न और, संस्कार उभरते हैं, समझाने का प्रयत्न करते हैं, उत्साहित करते हैं, कहते हैं शांति, राम ही तो तुम्हारा सतीश है।
राम तो तुम्हारा उद्धारक है। तुम सब राम के बनाए हो, राम के अंश हो तुम। वह तुमसे कहां रूठा है, वह तो तुम्हारी नस नस में समाया है, वह तो तुम्हारा जीवन है। सतीश के वियोग में अपने जीवन प्रदाता को भूल जाना उचित है क्या? उसे भूलकर क्यों कृतघ्न बनते हो? रक्त का छोटा सा अंश खोने का इतना गम, शांति अच्छा नहीं। रक्त निकलता है फिर बन जाता है। संबंध घनिष्ठ रक्त से नहीं प्यार से होते हैं, मोह से होते हैं, ममता से होते हैं। शांति मां की ममता को राम पर न्योछावर कर दो। राम मां का आराधक है। राम सबका था, सबका है, वह अमर है। सतीश के वियोग में अपनी ममता को व्यर्थ ना होने दो, उसे राम पर लुटा दो। उठो शांति, उठो, सब कुछ भूल जाओ, दीप जलाओ, राम के गुण गाओ। राम है, तुम हो, तुम्हारा पति है। बस उठो, अब उठो। कुछ देर तक मन में अंतर्द्वंद चलता रहा। अंत में विजय संस्कारों ने पाई। शांति ने अपनी आंखों में छाई नमी को साफ किया और साधुराम के आमुख हो बोली, कब तक यूं चलता रहेगा? ऐसों के पीछे अपना जीवन व्यर्थ करने की क्या आवश्यकता, जो हमें चाहते नहीं। जो सदा से अपना है, उसी पर यदि अपनी खुशियां न्योछावर कर दे तो बेहतर होगा। राम के आगमन का दिन है, राम हमारे हैं, हमें आज खुशी मनानी चाहिए। अन्य लोगों की भांति दीप जलाकर अमावस्या की रात की कालिमा को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। शोक करने से, उदास रहने से कुछ नहीं मिलने का। जाइए बाजार जाकर दीपक खरीद लाइए। साधुराम जो न जाने कहां किस विचार लोक में खोया हुआ था, शांति की बात सुनकर चौंका। बोला, क्या कहा? दीपक खरीद लाऊं? दीपक? मन उसका कहीं और बह रहा था। वहीं बहते बहते बोला, शांति, दीपक कभी खरीदे नहीं जाते, दीपक बनाए जाते हैं। और अब मुझमें इतनी शक्ति नहीं कि बना सकूं। उसकी बात सुनकर शांति ने उसे घूर कर देखा। उसके शब्दों का मर्म समझने के लिए उसकी आंखों में झांका, लेकिन वहां शून्य विराजमान था। एक गहरी उदासी व्याप्त थी। एकाएक कुछ न समझ पाई, शब्द अर्थहीन लगे, लेकिन उन्हें जब अपने अंतर क्षेत्र में घुमाया तो अर्थ समझ गई। तब बोली, मैं तो राम की पूजा के लिए मिट्टी के दिए लाने को कह रही हूं, मैंने कुल दीपक की बात तो नहीं की। मिट्टी के दिए? ओह शांति, तुम मिट्टी के दियों का कह रही थी और मैंने कुल दीपक समझ लिया। कैसी विचित्र बात है। नहीं नहीं, विचित्र क्या, सब कुछ साधारण ही है, केवल समझने में अंतर है। यहां किसी का कुछ मूल्य नहीं, सभी मिट्टी समान। आज खुशी का दिन है, आपको ऐसी बातें अपने मुख से नहीं निकालनी चाहिए। जाइए बाजार जाकर दीपक खरीद लाइए। देखिए ना, सब घरों में दीप मालाएं सजनी शुरू हो गई हैं। तनिक अड़ोस पड़ोस से आ रही मंगल गीतों की ध्वनि तो सुनिए। सभी खुशी से झूमते हुए मंगल गीत गा रहे हैं। उनका स्वर कितना मधुर है। क्या हमें यूं ही अंधेरे में बैठे रहना होगा? गूंगों की भांति चुप, लूलों की भांति एक ही जगह बैठे रहना होगा? हम अंधे नहीं जो कुछ भी देख ना सकें। हमारा अस्तित्व तो पूर्ण है। शांति के शब्दों में भक्ति का विश्वास था। कुछ सुनकर, कुछ देखकर साधुराम ने कहा, सब कुछ देख सुन बोल सकते हैं हम, लेकिन तब भी हम अधूरे हैं। खुशी का दिन है,
होगा, लोग खुशियां मना रहे हैं। किस बात की खुशी, कैसी खुशी? मुझे तो कुछ महसूस नहीं होता। लोग पागल हैं, धन व्यर्थ कर रहे हैं। शांति ये मंगल गीतों का स्वर नहीं, ये अपनी बुराइयों को छिपाने का प्रयत्न है। अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर धन व्यर्थ किया जा रहा है, उसका स्वर करुण हो उठा। तुम कहती हो हमारा अस्तित्व पूर्ण है। शांति, तुम पूर्ण हो सकती हो, लेकिन मैं अधूरा हूं। एक हाथ बचपन में कटा था, एक 13 वर्ष पहले कट गया। मैं तो लूला हूं शांति। प्राणनाथ, उसकी करुणा का यह रूप शांति ने पहले कभी नहीं देखा। शांति, क्या करूं मैं? मुझे सब शोर प्रतीत हो रहा है, व्यर्थ का शोर। उसके शब्दों में निरीहता झलक रही। तब शांति ने कहा, आप यूं ही ऐसा सोच रहे हैं। मन की घुंडी को इन गीतों की ओर मोड़िए, तनिक ध्यान से गीतों को सुनिए। भक्तजन कह रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीता राम। सभी राम की वंदना कर रहे हैं। उनकी वाणी कितनी मीठी है। हम भी तो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, सुर से स्वर मिलाकर ईश्वर की वंदना करते हैं। उठिए, आज हम दोनों मिलकर घर में ही भजन करेंगे। शायद घर में भी मंदिर की भांति खुशहाली व्याप्त हो जाए। शायद हमारा राम आ जाए। शांति की बात पर साधुराम निश्वास लेकर बोला, शांति, तुम भाग्यशालिनी हो। राम तुम्हारा है, वह तुम्हारे लिए आएगा। तुम खुशी मनाओ। मुझे तो पता है मेरे राम ने अब नहीं आना, वह आएगा भी तो मेरी मृत्यु के बाद। तब मैं क्यों दीप जलाऊं? मेरे लिए तो आज का दिन भी अन्य साधारण दिनों की भांति है, और हर साधारण दिन मेरे लिए अतीत की यादें और दुख भरा संदेश लिए आता है। हाँ, संदेश ही तो लाता है, छोटा सा संदेश। साधुराम, दिन भर यादों की नौका में विचर, तड़प। न अब तेरा वर्तमान है न भविष्य, केवल अतीत अब तेरा साथी है। वही अब कल्पनाएं किया करेगा, वही तुझे हंसाएगा, वही तुझे रुलाएगा। और शांति, अभी रोना ही है। सतीश नहीं आएगा, मुझे रोना ही होगा। और रोते रोते साधुराम के निराशा भरे शब्द शांति और ना सुन सकी। बीच में ही बोल पड़ी तनिक तीखे स्वर में, कह तो आप ऐसे रहे हैं जैसे परिस्थितियों को बदलना आपके वश में नहीं। आज चलो बेटे के पास, मैं भी चलती हूं। देखते ही गले ना लिपट जाए तो मेरा नाम शांति नहीं। लेकिन आप मेरी कहां सुनेंगे? आप तो आत्मसेवी हैं। जो आत्मा कहती है वही करते हैं। दिल रोता है, उसकी परवाह नहीं। यह आत्मसम्मान की ललक झूठी है। इसने तो अपना हृदय तोड़ दिया है, टूटता जा रहा है। अपने को देखिए, रो रहे हैं। मेरी आंखों में झांक कर देखिए, विरह का तूफान उमड़ता नजर आएगा। इस तूफान को और कोई नहीं, केवल सतीश ही शांत कर सकता है। मोहन लाए थे, डरकर भाग गया, सभी भाग जाएंगे, सिर्फ सतीश ही है। कहा मानिए, चलिए बंबई। साधुराम फफक फफक कर रो पड़ा। रोते रोते ही बोला, बंबई में कहां ढूंढेंगे उसे? दिल्ली में था, पता मालूम था उसका। बंबई कोई छोटी तो नहीं जो आवाज लगाए उसे और वह सामने खड़ा हो जाए। यह सुनकर शांति को लगा कि क्षण भर पूर्व संजोया स्वप्न उसका फिर से टूटने लगा है। आकाश में टिमटिमाता प्रत्येक तारा एक एक करके टूटता जा रहा है। उसे अपना सिर घूमता महसूस हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तब साधुराम ने
कुछ ना कहा। उसने अपने आंसू पोंछ लिए। उठकर नल के पास आकर उसने अपनी नाक को साफ किया, फिर आकर अपनी जगह बैठ गया। हाँ, क्या होता? जो होना था हो गया। जो होना है वह अवश्य होगा। फिर इस उदासी का क्या कारण? ये आंसू क्यों कर बहाते हैं हम? कुछ नहीं, मूर्खता है हमारी, व्यर्थ की भावनाएं, और इन भावनाओं के घेरे में घिरे हम। छोड़िए, भूल जाइए, जाकर दीपक लाइए। उसने अपने आंसू पोंछ लिए और साधुराम से बोली। मन डोल रहा था उसका, लेकिन नियंत्रित किए रही। लेकिन मेरा, वह बोला। शांति और आग्रह ना कर सकी। कोने में बैठे कुत्ते को घूरने लगी। वह बिल्कुल शांत बैठा था। उसकी मुख मुद्रा देखकर जान पड़ता था कि जैसे उनके वार्तालाप, उनके रुदन और उनके मनोभावों का अर्थ समझ गया हो। साधुराम भी चुप होकर सूनी दीवार को घूर रहा था। अपने ही विचारों से संघर्ष करता उसका मन कह रहा था, जीवन है आत्मा के नव विकास का प्रथम चरण। दूसरा, तीसरा और उससे आगे कौन सा चरण होगा कोई नहीं जानता। प्रथम चरण तक ही अभी गति है हमारी। इस गति में एक ही चाह है, सुख शांति प्राप्त करने की, आनंद पाने की। साधन था एक, पाला था उसे, अपने पैरों पर खड़ा किया था उसे। सोचा था सुख देगा, शांति देगा, आनंद देगा, लेकिन आज वह 13 वर्ष पीछे छूट गया है। अब आनंद कैसे पाऊं? शांति नहीं, सुख नहीं, चैन नहीं, आनंद प्रदाता जो अनुपस्थित है। अभाव पूर्ति बिना शांति कैसे? हाँ, मगर यह तड़पन तन खाए जा रही है। सुख चैन नहीं, पाऊं कैसे? साधन लौटता ही नहीं। तो तभी एक अन्य स्वर भीतर से उठा। साधुराम, इस अभाव की पूर्ति के लिए अन्य भी तो बहुत से साधन हैं। क्यों सोचते हो सतीश से मिलन तुम्हें सुख देगा, शांति चैन देगा, तभी तुम्हें आनंद मिलेगा? ऐसा सोचना तुम्हारी भूल है। तुम आनंद पाना चाहते हो तो निराशावाद के घुटन भरे वातावरण से निकलकर आओ स्वच्छंदता में। अपनी जीवन नैया को भंवर में मत डालो। चक्रीय जीवन का लक्ष्य सतीश मत बनाओ। मेरा अपना क्या है, वह है कि नहीं, सब भूल जाओ, तभी आनंद मिलेगा। दूसरों को देखो, यदि वे प्रसन्न हैं तो उनमें घुल जाओ। यदि वे विपदा में फंसे हैं तो उन्हें उबारने का प्रयत्न करो। साधुराम, स्वयं को समाज में मिला दो। अपना निजी अस्तित्व भूल जाओ। भूल जाओ कि तुम्हारे सगे संबंधी केवल सतीश, शांति और सुमिता है। समझो कि यह सारा समाज, सारा देश, सारा संसार तुम्हारा नातेदार है। समाज की विचारधारा के साथ तुम्हें अपनी विचारधारा का सामंजस्य स्थापित करना होगा। उठो, आज समाज प्रसन्न है। दिवाली की पावन वेला को व्यर्थ न जाने दो। उठो, अपने उद्धारक का स्वागत दीप जलाकर, मंगल गीत गाकर करो। उठो, आज का दिन हंसने, गाने, आराधना करने का है। उठो, बाजार जाकर दीपक लाओ, दीप जलाओ, शांति को प्रसन्न कर दो, सतीश को भूल जाओ। साधुराम, अपने भीतर अपनत्व भाव जागृत करो। सभी पराये अपने लगेंगे। सतीश का प्यार तुम्हें राम से मिल सकता है। उठो साधुराम, अब भी बैठे रहोगे? उठो, उठो, उठो। और साधुराम उठ खड़ा हुआ, आंखें साफ कर बाहर की ओर चल पड़ा। शांति ने देखा तो पूछा, कहाँ जा रहे हो? बाजार, दीपक खरीदने। सुनकर शांति चौंकी। साधुराम चला गया।
शांति ने उठकर अपने मुंह को धोया, फिर दोनों कमरों तथा बरामदे को प्रकाशमान कर दिया, फिर दोबारा आकर अपने स्थान पर बैठ गई। रोशनी हुई देखकर वह अपने स्थान से उठ गया। शायद समझ गया था कि घर के मालिक की उदासी मिट गई है। धीरे धीरे चलता, कुछ सूंघता वह शांति के निकट और निकट आने लगा। कोई प्रतिक्रिया ना हुई देखकर शायद उसने समझा कि बुढ़िया उससे भी खुश है, उसे कुछ नहीं कहेगी, चाहे जो करे। उसने उसके पैर को चाटना शुरू कर दिया। धुरे हट! शांति ने चौंक कर एकदम अपने पैर ऊपर खींच लिए और उसे दुत्कारा। वह डर कर 2 कदम पीछे हो गया और शांति की ओर देखते हुए कूं कूं करने लगा। चल हट! शांति ने जूती उठाकर उसे मारी। वह बाहर के दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा बंद था। दरवाजे के समीप रुककर कूं कूं करने लगा। तब जूती हाथ में लिए शांति ने दरवाजा खोल दिया। चल निकल! और वह झट से कूं कूं करता भाग गया। गली का आवारा कुत्ता शायद उदासी में ही सबके काम आता है। तब सभी को वह अपना हमदर्द जान पड़ता है, दुख समझने वाला, समझकर सहानुभूति जताने वाला। लेकिन खुशी में उसकी उपस्थिति सबको खलती है, जबकि वह बेचारा उन्हें खुश देखकर खुश हो जाता है। आंगन में पड़ी प्रत्येक वस्तु को सूंघने लगता है और जो कुछ उसे अच्छा लगता है उस पर मुंह मारने लगता है। उसकी यह हरकत सहनीय किसे? तब उसे सब दुत्कार देते हैं। बेचारा! दरवाजा बंद करके वह पुनः अपने स्थान पर आकर बैठ गई। वह इस समय सामने के घर में जल रहे दीपकों को निहारती हुई साधुराम के विचारों में आए परिवर्तन के विषय में सोच रही थी। कहां साधुराम टाल मटोल कर रहा था और कहां एकाएक दीपक लेने बाजार चला गया। ऐसा अक्सर हो जाता है। मानव का मस्तिष्क ही कुछ इस प्रकार का गढ़ा है ईश्वर ने। विभिन्न प्रकार के विचार इसमें उत्पन्न होते हैं। विविध प्रकार के फूल कभी कैसी महक छोड़ते हैं, कभी कैसी। एक क्षण पूर्व किसी की आलोचना कर रहे होते हैं तो दूसरे क्षण उसी के प्रति प्रेम प्यार हृदय में उमड़ने लगता है। अपने अंतर में आया परिवर्तन तो हमें महसूस नहीं होता, परंतु किसी दूसरे के आचार व्यवहार और मनोभावों में आए परिवर्तन का आभास हमें क्षण भर में हो जाता है। एकाएक आए परिवर्तन को देखकर, सुनकर, समझकर हमें आश्चर्य होता है, परंतु जब कारण ज्ञात होता है तो सामान्य हो जाते हैं। लगभग आधा घंटा शांति को यूं ही बैठे रहना पड़ा। चुपचाप बैठी सोचती रही। साधुराम लौट आया। उसके हाथ में एक बंडल था, उसमें दीपक थे। उसके मुख पर उल्लास की दीप्ति थी। शायद उसने अपने हृदय को समझा दिया था, अन्यथा इस समय भी उसके मुख पर हृदय के दर्द को प्रतिबिंबित करती उदासी की एक गहरी परत जमी होती। जब जानते हैं होनी को टालना असंभव है तो रंज करने का कोई लाभ नहीं। जीवन के अनमोल क्षणों को रंज के प्याले में डुबो देना उचित नहीं। जीवन तो उल्लास का पर्यायवाची है, उसी के अनुकूल ही बिताना चाहिए इसे। मिलन विछोह नाराजगी तो इस जीवन के अंग हैं। मिलन होता है तो मन प्रमुदित हो उठता है। विछोह के क्षणों में आंखों से नीर नहीं थमता। नाराजगी एक दूसरे की कमियों को ढूंढने में बिता देते हैं। कितने स्वार्थी हैं हम जो सदा अपने ही सुख और आनंद की कल्पना करते हैं।
शांति उसे देखकर उठ खड़ी हुई और बोली, ले आए दीपक। प्रत्युत्तर में साधुराम मुस्कुरा दिया। शांति ने आगे बढ़कर उससे दिए ले लिए। रसोई घर में आकर उसने सभी दिए पानी में धोए, फिर उन्हें एक थाली में रखकर तेल डाला। तत्पश्चात रुई की बत्तियां बनाई और प्रत्येक दिए में एक एक बत्ती डाल दी। दीपक जलाकर दीवार पर सजा दिए। दोनों खुश थे। शांति की स्थिति छोटे बच्चों के समान हुई पड़ी थी। अपने हाथ जोड़कर उसने जगमगाते दीपकों की पंक्ति की ओर देखा और फिर हर्ष मिश्रित वाणी में बोली, कितने सुंदर लग रहे हैं ये दीपक। हां, बरसों से छाई इस दीवार की उदासी भी आज टूट गई। पूजा करें? शांति ने पूछा। हां, चलो। दोनों कमरे में आ गए। कमरे के दरवाजे की दाईं ओर की दीवार में एक आला था। उस आले में शंकर, लक्ष्मी और रामचंद्र के चित्र लगे थे। फर्श पर आसन बिछाकर साधुराम बैठ गया। उसके साथ ही शांति भी बैठ गई। शांति ने ज्योति प्रज्वलित की और तीनों तस्वीरों पर केसर का तिलक लगाकर शीश नवाया। तब दोनों ने आरती शुरू की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। आरती चलती रही और उसके समाप्त होने पर शांति ने हाथ जोड़कर शीश नवा दिया, लेकिन साधुराम अविचल बैठा रहा। उसका एकमात्र हाथ उसकी छाती से टिका रहा और उसके नेत्र मुंदे हुए थे। 2 क्षण शांत रहने के उपरांत उसने उस अज्ञात अविनाशी परमात्मा को संबोधित कर कहना आरंभ किया, हे प्रभु, हम तुम्हारी वंदना करते हैं। तुम्हारे नाम में अपार शक्ति है। तुम्हारा ध्यान कर हमें असीम आनंद की प्राप्ति होती है। आज मंगल दिवस है। हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। राम जी, आकर हमें दर्शन दो। हम पर कृपा करो। हम तुम्हारे बनाए हांड मांस के पुतले हैं। तुम हमें शक्ति दो ताकि हम अपने संघर्षमयी जीवन को बोझिल न समझें। सत्य की आराधना करते हुए मन वचन कर्म से निर्मल हो जाएं। हे महाप्रभु, तुमने सृष्टि के प्रादुर्भाव के साथ जिस विधान की रचना की है, उसकी महिमा अपार है। यह विधान हम सबका पालक है। यह सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। उसका यथोचित पालन करने हेतु हम में शक्ति प्रवाहित करो। कुछ क्षण के लिए साधुराम का स्वर रुका। शांति उसकी प्रत्येक बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। साधुराम ने फिर कहना आरंभ कर दिया, हे राम जी, कभी कभी हमारे जीवन पथ पर बिछुड़े दिन, बिछुड़ा प्यार आंसुओं की बाढ़ ले आता है। राह अवरुद्ध हो जाने पर हमें मजबूर होकर रुक जाना पड़ता है। प्रभु, तुम्हारे विधान के पालन की चाह होते हुए भी हम तब स्वयं को विवश महसूस करते हैं और कुछ न कर व्यर्थ में आंसू बहाते हैं, अपने अतीत में खो जाते हैं। निराशावाद हमारा साथी बन जाता है। मानसिक कुठाराघातें वज्रपात बनकर हमारे सिर पर गिरती है। हे प्रभु, जानता हूं वह तुम ही हो जो हमें धैर्य का पाठ पढ़ाते हो। आकाश में बिजली चमकती है, नेत्र उठाकर ऊपर देखते हैं तो क्षण भर के लिए तुम्हारा शांत चेहरा उस कड़कती बिजली के भीतर चमकता दिख जाता है। हे प्रभु, धैर्य पाठ सिखाया है तो उस पर अमल करने की शक्ति भी दो। प्रभु, तू ही तू है और सब कुछ व्यर्थ है। बस तू ही तू है, तू ही तू है।
तू ही है। साधुराम का स्वर थम गया। उसके चक्षु अभी भी मुंदे पड़े थे। उसका हाथ अभी भी हृदय से लगा हुआ था। शांति चुपचाप उसे देख रही थी। उसने देखा साधुराम के मुख पर शनै शनै आलोक छाता जा रहा है। तभी चौंकी। देखा उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी है। साधुराम की इस सच्ची भक्ति का रूप शांति ने पहले भी कई बार देख रखा था। पहली बार शायद 45 वर्ष पूर्व देखा था। तब शांति अविवाहित थी। उसकी उम्र 20 वर्ष थी। घर का सारा काम अकेली करती थी। माँ अपनी गृहस्थी से तटस्थ रह भजन कीर्तन में लीन रहती थी। एक दिन माँ उसे मंदिर ले गई। वहीं उसने साधुराम को देखा। शांति को वही दिन याद हो आया। मंदिर में आरती हो रही थी। शांति ने देखा भक्त मंडली के मध्य एक दुबला गोर वर्णीय सुंदर युवक बैठा ढोलक बाजे की ताल पर मधुर स्वर में भजन गा रहा है। अन्य भक्तजन उसका साथ दे रहे हैं। भक्तजन आंखें मूंदे ईश्वर की भक्ति में लीन थे। सभी के श्रव्य द्वार खुले हुए थे और साधुराम के मधुर स्वर का रस उनमें प्रवेश कर शरीर के भीतर पहुंच रहा था। सबके शरीर में आनंद की हिलोरें उठ रही थी। शांति की भी यही दशा थी। साधुराम का स्वर थमा ही कि शांति के नेत्रों के पट खुल गए। उसने देखा, चौंकी। साधुराम की बाईं बाजू नहीं थी। साधुराम खड़ा होकर ईश्वर की वंदना करने लगा था। उसकी आंखें मुंद गई थी और उसका एकमात्र हाथ उसके हृदय पर टिका था। साधुराम भक्ति रस की तरंग में झूम रहा था। शांति पहले भी कई बार मंदिर आई थी, मगर उसने पहले कभी साधुराम को नहीं देखा था। आज पहली बार उसने साधुराम के दर्शन किए थे। साधुराम के मुख पर छाए आलोक की आभा से प्रभावित होकर शांति उसके सम्मुख नतमस्तक हो गई। मीठा स्वर थम गया। साधुराम ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। भक्तजन प्रसाद लेकर बाहर की ओर जा रहे थे। शांति ने देखा साधुराम अपने स्थान पर आंखें मूंदे बैठा है। उसके मुख पर आलोक की तीव्र आभा है। उसका एकमात्र हाथ उसके हृदय स्थल पर टिका है। तभी चौंकी। देखा उसके नेत्रों से अश्रुओं की एक एक अविरल धारा बहने लगी है। अश्रु देखकर शांति भाव विभोर हो उठी। उसने साधुराम की ओर हाथ जोड़कर शीश नवा दिया। उसकी मां ने उसे ऐसा करते देखा तो अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुरा दी। शांति को क्या ज्ञात था कि यही दिव्य पुरुष उसका पति बनेगा। मंदिर से बाहर आकर उसने अपनी मां सरस्वती से पूछा, मां वह कौन थे? कौन? मां ने अनभिज्ञ बने पूछा, वही जो भजन गा रहे थे। शांति के मन में साधुराम के प्रति अगाध आदर समा गया था। तभी तो उसके लिए वह आदर युक्त शब्द प्रयोग कर रही थी। वह साधुराम है। यहीं रहता है अपने मामा के घर, दुकान करता है। अपनी बात कहते हुए सरस्वती मंद मंद मुस्कुरा रही थी। भक्ति का सच्चा सात्विक रूप है उनके मुख पर, दिव्य पुरुष की भांति तेज। शांति ने अपनी मां को अपने मनोद्गार कह डाले। भक्ति ज्ञान के विषय में शांति बहुत कुछ जानती थी। उसे स्कूली शिक्षा नहीं मिली थी, परंतु घर में आए दिन कीर्तन होते थे। मां के गुरु महात्मा साधु संत लोग आते थे। उनके वचन सुनकर शांति के मस्तिष्क का विकास हो चुका था।
और मस्तिष्क का विकास ही तो सबसे बड़ा ज्ञान है। सरस्वती यही समझती थी, इसीलिए उसने शांति को कभी स्कूल भेजने का प्रयत्न नहीं किया था। अक्षर ज्ञान शांति को घर में रहकर ही मिल गया था, पर बेचारा अपंग है। बहुत पहले इसकी बाजू कट गई थी। माँ ने अर्थपूर्ण ढंग में कहा। इससे माँ उनके चेहरे पर छाए आलोक में तो कमी नहीं आ सकती। हाँ, काम करने में कठिनाई अवश्य आ सकती है। शांति की शंका सुनकर सावित्री ने कहा, ऐसी बात भी नहीं है। वह अकेला पंसारी की दुकान करता है, इतना कमा लेता है कि गुजर हो जाए। मामा नहीं रहा, घर में सिर्फ 2 ही प्राणी हैं, एक वह आप और दूसरी उसकी मामी। और माँ बाप, माँ इसे जन्म देते ही मर गई थी, और बाप वह भी मर गया समझो। क्या मतलब? कुछ नहीं, सावित्री बात छिपा गई। वह भी मर गया। कुछ छिपा रही है, लेकिन और अधिक ना पूछ सकी। तब सावित्री ने पुनः कहा, इसे मामा मामी ने ही पाला है। ओह, दोनों माँ बेटी में इस विषय में और बात ना हुई। चुपचाप घर लौट आई। शांति घर का काम करने लगी और सावित्री पूजा के कमरे में जाकर रामायण का पाठ करने लगी। जब से शांति के पिता का स्वर्गवास हुआ था, उसकी यही दिनचर्या बन गई थी, केवल भक्ति। कुछ ही दिनों पश्चात साधुराम को शांति के जीवन साथी के रूप में चुन लिया गया। शांति को यह समाचार जब उसकी सखी ने बताया तो उसकी आंखों से हर्ष के आंसू बह निकले। शादी के बहुत बाद शांति को साधुराम से इस बात की जानकारी मिली थी कि साधुराम के पिता ने उसके जन्म से पहले ही दूसरी शादी कर ली थी और अपना धर्म भी परिवर्तित कर लिया था। शादी के समय वह लाहौर की तरफ चला गया था। शांति ने सब कुछ याद किया, फिर साधुराम की ओर दृष्टि फिराकर देखा। वह अभी भी पूर्वावस्था में बैठा था। वह चुपचाप एकटक स्नेहपूर्ण दृष्टि से उसके आलोकमयी मुख को निहारने लगी। लगभग 5 मिनट पश्चात साधुराम की समाधि भंग हुई। आंखें खुलते ही उसे अपने सम्मुख आराध्य की मूर्ति और बाईं ओर अपनी अर्धांगिनी बैठी दिखाई दी। शांति एकटक उसे देख रही थी। उसे अपनी ओर यूं देखता पाकर साधुराम ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या देख रही हो? आलोक की आभा। शांति ने मुस्कुराते हुए उत्तर देकर उससे पूछा, आप क्या देख रहे थे? ईश्वर का सच्चा रूप। सच कैसा था? प्रियदर्शी, जरा समझाइए। शांति की बात सुनकर साधुराम मुस्कुरा पड़ा, फिर बोला, शांति, चक्षु क्षेत्र में विचरते हुए मेरी आत्मा ने तीव्र प्रकाश की आभा अपने चारों ओर फैली देखी। सामने ही एक प्रकाश पुंज दिखा, जिसमें से असंख्य सुनहरी किरणें निकलकर संपूर्ण वातावरण में फैली हुई थी। उस सुनहरे वातावरण में शीतल बयार अपनी शोभा यात्रा पर निकली हुई थी। वहीं विचरते मुझे साम स्वर में संगीत सुनाई दिया। इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, देखा कुछ ही दूर हीरे पन्नों से जगमगाते वृक्ष के नीचे एक सुनहरी ओजमयी मुखाकृति मुग्ध होकर वीणा बजा रही है। मैं उसे ही सुनने लगा। शनै शनै वीणा से निकलता जीवन संगीत संपूर्ण वातावरण में फैल गया। उसने मेरा मन मोह लिया। मैं मुग्ध होकर झूमने लगा। संगीत का स्वर मैंने सुना, समझा। वह कह रहा था, जीवन कोमल रसों से परिपूर्ण है, कठोरता अपनाना इसका नियम नहीं। जो कठोरता अपनाता है उसे कष्ट उठाने पड़ते हैं।
वह निराशावादी बन जाता है। जीवन सत्य का उपासक है। ऐ मानव, जीवन पथ को सत्य पथ की ओर मोड़कर ले जाना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। कुछ क्षण और बीते। उस महान संगीतकार के हाथ थम गए। वह मेरी ओर देखने लगा। मैंने नतमस्तक होकर पूछा, आप कौन हैं? मेरा प्रश्न सुनकर वह मुस्कुराया, बोला, मैं उल्लास हूं। उल्लास? मन में दोहराकर मैंने पूछा, आपका निवास स्थान? शांति उसके मुख पर छाए आलोक की आभा इतनी तीव्र थी कि मैं उसके मुख की ओर देख ही ना पा रहा था। उसने मुस्कुराकर मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, आत्मा। मैं आत्मा का अर्थ जानना चाहता था, इसलिए मैंने प्रश्न किया, आत्मा क्या है, हे महात्मा? मेरे इस प्रश्न पर उस महात्मा ने अपनी वीणा के तारों को फिर से बजाना आरंभ कर दिया। तारें झंकृत हो मुझसे कुछ कहने लगी। मैंने उनकी भाषा समझने का प्रयत्न किया। वीणा की कोमल स्वर लहरी कह रही थी, इस प्रकाश पुंज से निकलने वाली प्रत्येक किरण एक आत्मा है और ये प्रकाश पुंज है परमात्मा। इसी प्रकाश से तुम्हारा अस्तित्व दृष्टिगोचर हो रहा है। यदि इसका प्रकाश अपनी दिशा बदल ले तो तुम्हारे अस्तित्व का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। यह सुनहरी किरणें सदा तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य स्मरण कराती हैं। यह सदा तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य पथ दिखाती हैं। तुम सांसारिक प्राणी अज्ञानवश या जानकर इसे अभौतिक समझ बैठते हो और इसके संदेशों, इसके निर्देशों पर विचार नहीं करते, उनका पालन नहीं करते। ऐ मनुष्य, यह तुम्हारे ज्ञान का सागर है। इस ज्ञान सागर में गोता लगाकर रत्न निकालने का प्रयत्न करो। यदि स्वयं को शक्तिहीन समझते हो तो अपने भीतर लग्न भाव जागृत करो, अपने भीतर संयम जागृत करो। इसके बताए मार्ग पर चलोगे तो शांति मिलेगी, अन्यथा मनोविकार जन्म लेंगे। आत्मा तुम्हारा पुण्य क्षेत्र है। जितना इसमें लीन रहने का प्रयत्न करोगे उतना ही सुख पाओगे। आत्मबल, आत्मज्ञान, आत्मविश्वास तुम्हारे प्रत्येक कर्म को सरल बना देगा। वीणा पर थिरकती उस महात्मा की जादुई अंगुलियां थम गई। मैंने पूछा, आत्म क्षेत्र में कैसे विचर सकता हूं? मोह ममता का त्याग करके। मगर कैसे? मैं एक सांसारिक प्राणी हूं। इस पर महात्मा ने कोमल स्वर युक्त उत्तर दिया, यही तुम्हारा अज्ञान है। साधुराम, यही तुम आत्मा को भूल जाते हो। आत्मा कहती है, सबसे प्रेम करो, सब पर विश्वास करो, क्योंकि सभी के भीतर प्रकाशित किरणें एक ही पुंज से उत्पन्न हुई हैं। यदि प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिलता, यदि विश्वास के फलस्वरूप विश्वासघात मिलता है, तो शोक मत करो, क्योंकि घृणा, वैर, विश्वासघात ईश्वर कृत नहीं, मनुष्य कृत है। तुम मुझे अपना साथी बना लो। मेरा संगीत तुम्हें निराशावाद से दूर रखेगा। तुम सदा अपने कर्म में लीन रहोगे। आत्मा कहती है, सदा ज्ञान फैलाओ, अंधेरे को आत्म किरण की ज्योति के बल पर उजाले में परिणित कर दो। परंतु कभी भी ऐसा पग ना उठाना कि उजाला अंधकारमय हो जाए। जानते हो ऐसा कब होता है? जब तुम कर्म के प्रति अपने अंतर में लग्न न जागृत करो, जब प्रयत्न भाव का तुम त्याग कर दो। अरे कहते हो
फल बुरा मिला, भगवान को दोष देते हो। फल कभी बुरा नहीं मिलता यदि तुम्हारा कर्म सुंदर हो। हां, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। साधुराम, रंज को मेरे संगीत के प्याले में घोलकर पी जाओ, जहर भी अमृत लगेगा। तुम पुत्र वियोग में क्यों तड़पते हो? उस चिड़िया को देखो। महात्मा ने मेरी पीठ की ओर संकेत किया। मैंने पीछे मुड़कर देखा ही था कि दृश्य परिवर्तित हो गया। मैं एक हरे भरे उद्यान में एक वृक्ष की डाल पर बैठा था। वहीं एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। मैंने देखा चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने बच्चे को दाना खिला रही है। फिर देखा वह बच्चे को उड़ना सिखाने लगी। कुछ ही देर में वह उड़ना सीख गया। पूर्णतः दक्ष होकर वह आकाश में स्वच्छंदता पूर्वक विचरने के लिए न जाने कहां चला गया। चिड़िया ने उसे उड़ते देखा, प्रसन्नता से ची ची करने लगी। तभी उसकी आंखों से 2 आंसू टपक पड़े, शायद इसलिए कि अब वह अपने बच्चे की पालना नहीं कर सकेगी। उसकी ममता का प्रयोग तभी होगा जब और एक नन्हा सा उसका बच्चा होगा। कुछ क्षण वह घोंसले में चुप बैठी रही और कुछ सोचती रही, फिर चींची करती। मुझे लगा किलकारियां मारती न जाने कहां चली गई। कुछ ही देर में लौट भी आई, शायद कहीं दाना चुगने गई थी। डाल पर बैठकर चींची करने लगी। एक डाल से दूसरी डाल पर फुदक रही थी। तभी उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। मेरी आंखों में आंसू थे। मेरी मनोदशा का अनुमान लगाकर वह चींची स्वर में मुझसे कहने लगी, पथिक क्यों आंसू बहाता, निराश हो क्यों जीवन पंगु बनाता। अब विस्मृत कर वे क्षण, छोड़ करुण रुदन, अपनी धुन में खो जा। अब उसको स्वयं जीने दे, मुक्त बने मधु पीने दे। 2 क्षण मिले तुझे भी विश्राम के, जीले स्वतंत्रता से, स्वच्छंदता से। और फिर एकाएक सब कुछ विलीन हो गया और मेरी आंख खुल गई। साधुराम चुप हो गया। शांति को साधुराम के मुख से सुने वृतांत का हूबहू दृश्य दिख रहा था। उसी में खोकर वह उसका मूल पकड़ने का प्रयास कर रही थी। यही उसका अंतिम निर्णय था।